नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह हम अपनी बुक 3 से अपनी क्लास शुरू करेंगे और हमारा इरादा ये था कि जब बुक 3 शुरू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे अपनी अरबी की जो वोकैबुलरी है, ज़ख़ीरा अल्फाज है, वो भी बढ़े और हम कोशिश करेंगे कि हम अरबी में पढ़ें और उसका तर्जुमा हम करते रहेंगे ताकि ये कि इससे आसानी रहेगी आपको कि बोलने में भी और समझने में भी। जब बोलेंगे समझेंगे तो वो होगा। आँख खोल के रहना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वही है आराब और बिना। आराब के माने ये होता है कि जो तब्दीली होती है लफ्ज़ के इस्म के आखिर में, उसको आराब कहते हैं। और बना जो होती है वो बना, जैसे बना बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, जो इमें बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है जैसा है, उसको तब्दीली नहीं आती उसमें। तो इस्म में ये लिखा अल अल इस्मु मा इम्मा मारूबुन व इम्मा मुबनी हो, यानी कि इस्म चाहे मौरब हो और चाहे वो मबनी हो, ठीक है। उसके ये जो आखिरी है ना, उसको हम देखते हैं कि ये मबनी है या मौरब है। फल मौरब मा तगैर आखराहू बेसबब आमिल बनहू। बस या तो मौरब जो है उसमें जो तब्दीली आती है आखिरहू, उसके आखिर में, ठीक है, उसके आखिर में तब्दीली आती है बेसबब आमिल। बेसबब आमिल आपको मैंने शुरू में बताया था कि जैसे कामिल आता है, इन्ना आमिल है, इन्ना आने की वजह से वो अल्लाहू था तो इन्ना अल्लाह हो गया, आखिरी में उसकी वो चेंज हो गया। और नहू या कोई ग्रामर की तब्दीली आती है ग्रामर की वजह से। जैसे हमने एक तो हमने पढ़ा था कि अला आएगा तो यानी कि आखिरी हरफ जो है मजरूर हो जाएगा और वो ज़ेर लगेगी, ठीक है। तो लेकिन ये कि एक वो थी जब मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो मुरक्कब ग्रामर का वो है कि मुरक्कब इजाफी का क्या है, तो दो होता है, दो वो होता है, मुजाफ और मुजाफ अलैह। तो मुजाफ पे कोई यानी अल नहीं लगता, ग्रामर है, और तनवीन नहीं लगती, ठीक है। ये ग्रामर ये है। दूसरा ये कि मुजाफ अलैह है, वो मुजाफ अलैह के अराब जो है वो आखिरी हरफ में ज़ेर लगता है। ये मतलब कहने का कि जो सबब होता है ना, उसकी एक तो सबब होता है कि कोई लफ्ज़ आ गया, अला आ गया तो आपने मजरूर कर दिया, या इन्ना आ गया तो आपने नसब कर दिया। हाँ हाँ, उसके पास ज़ेर है, मुज़ाफ़ अलैह में ज़ेर है, नहू या ग्रामर होते हैं। जैसे इसका मिसाल दिया है, इसमें मौराब जो है, मौरब उसे कहते हैं कि जो उसके स्टेटस माने हालत, हालत तो तब्दील हो जाए। यहाँ पे पेश है, यहाँ पे ज़बर, हालत चेंज हो रही है, यहाँ पे ज़ेर है, हालत तो चेंज होगी लेकिन उसके मानी में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी मुदर्रिसु है तो इसके मानी भी टीचर, मुदर्रसा उनके मानी भी उस्ताद, और अलल मुदर्रिसी हालत तो चेंज हो गई लेकिन ये सबके माने टीचर या उस्ताद या मुदर्रिस कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ जा आल मुदर्रिसु, जा आ यानी आया, जा आ माने आया, मुदर्रिसु मुदर्रिस से आया, जो आया है वो फाइल है तो वो मरफू होगा, ठीक है, मरफू करा है। नहीं, ये तो आखिर नीचे बताया ना, आखिर आपको आके ये तो है ना, ये तो वो हो गया ना आपके, रफा लिखा हुआ मरफू है, ठीक है ना। जा मुदर्रिस हो, ये क्या हुआ, पेज जो है ये मरफू हो गया,
और सआलता, सालतू, सालतू मैंने पूछा मुदर्रस से, यानी मफूल हो गया, तो मुदर्रस जो है मंसूब हो गया, इससे ज़बर हुआ। ठीक है, इसका सालतू माने मैं जो हूँ वो फाइल हूँ, और जिससे पूछा वो क्या मफूल है, तो मफूल की वजह से इस पे ज़बर आया, ये मंसूब हो गया। सलमतु अलल मदर्रसे, मैंने सलामती भेजी या मैंने सलाम किया अलल मदरसे, मदरसे यानी टीचर को, उस्ताद को। ये मजरूर हो गया क्योंकि इसके नीचे जेर दिया हुआ है। ये वाहिद में होता है, वाहिद की जो तब्दीली होगी वो हरकत से होगी, वाहिद की तरफ हरकत की तब्दीली से हो जाएगी। उसका मरफू होगा, पेश होगा मरफू, ये हुआ तो ये हुआ। लेकिन तस्निया और जमा का ये हरकत से नहीं होता, उसकी साउंड कुछ और होगी, उसमें नून यानी आने की इस्तेमाल होगा, जैसे आने की इस्तेमाल होगा उसका, और जमा का ऊना का इस्तेमाल होगा सालिम में। जब सालिम होगा तो इस तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका जब वो जमा मुकस्सर होगा तो जमा मुकस्सर भी आपका मरफू मंसूब मजरूर जो है पेश ज़बर ज़ेर से होता है। जमा मुकस्सर जो होगा उससे वो इसी से होगा। तो तीन चीज़ें होगी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये कहता है वल मबनी हो, और जो मबनी होगा माँ जो नहीं तब्दीली लाता उसके आखिर में बेसबब किसी आमिल की वजह से या किसी ग्रामर की असूल की वजह से, तो वो क्या लिखा है, मबनी जो है जो नहीं तब्दीली लाता आखिर में, उसके आखिर में, ठीक है, बेसबब आमिल किसी हर्फ की वजह से, आमिल की वजह से जो तब्दीली लाते हैं हर्फ या कोई ग्रामर की वजह से। जैसे ये वही है जा हा उलाई, ये अब याद रखिएगा, मैं दोहराऊंगा इस बात को कि हाजा और हाजी, हाजा और हाजी, ये और हा उलाई, ये सब क्या है, मबनी है। मबनी यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। हाजा में भी चाहे रफा हो तब भी हाजा, नसब हो तब भी हाजा, जर हो तब भी हाजा। इसी तरह हा उलाई भी हो तब भी रफा में भी हा उलाई होगा, और नसब में भी हा उलाई, और जर में भी हा उलाई। तो ये इसीलिए जा आ हा उलाई वो सब आए, लेकिन ये जो है इसको कहेंगे कि ये जो आए जो हैं ये फाइल है, जो आने वाले हैं फाइल हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ तो जेर दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, फी महल रफ़ा। महल माने कहते हैं जगह, क्या रफ़ा की जगह पर ये दिया गया है, रफ़ा की जगह पर फी महल रफ़ा, रफ़ा की जगह पर दिया है। फिर ये सालतू हा उलाए, इसमें भी वही है कि मैंने पूछा उनसे। ठीक है, सालतू मैंने पूछा उन लोगों से, तो मैं जो हूँ वो क्या हूँ, फाइल हूँ, हाउलाई जो है मफूल है। तो लेकिन ये जेर दिया हुआ है, ये हाउलाई लिखा हुआ है, तो हम उसको ये लिखेंगे, बताएंगे कि ये फी महल नसब, नसब की जगह पर ये आया हुआ है। ये है असल में नसब ही, यानी मफूल ही है, लेकिन इसको हम मबनी की वजह से हम तब्दील नहीं कर सकते, हाँ बदल नहीं सकते। ठीक है, सलमतु अला हाउलाई, असल में होना था अला के बाद ये जेर, ऐसे तो ये लगता सही है सलमतु अला हाउलाई, लेकिन ये उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे फी महल जर, यानी ये जर की जगह पर है, लेकिन ये एक ही अंदाज में सब लिखा हुआ है। ठीक है, अल मोरब व मबनी मिनज रस्माई, मोरब यानी जो तब्दील करने वाले लफ्ज़ हैं, और जो मबनी लफ्ज़ हैं इसमाओं में से, उनके बाद उनके बारे में ये अभी बात करेंगे हम। अल अस्माए कुल्लुहा, तमाम जो इस्म होते हैं मोरब होते हैं, इनकी तब्दील होती है। ठीक है, उसके अलावा जब जोड़े के हो, यानी कि एक ग्रोह के हो जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो ज़मायर में आपको याद होगा, ज़मायर एक दफ़ा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को शुरू में किताब 1 में, तो मैंने कहा था ये ज़मायर जो है ये रफ़ाई है, ये नस्बी है, और ये जरी है। ज़मायर की तीन 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 किस्म की थी ना, तो यहाँ पर वाज़े तौर पे हम अब खुल के
बयान कर रहे हैं, तो वो तो मैंने ज़बानी तौर पे बताए थे, हालांकि उस वक्त जगह नहीं थी बताने की, लेकिन मैंने बता दिया था। तो ये कि जैसे ये ज़मायर है, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, और ये अटैच है ज़हबतु, कालू, ये सब क्या है, ज़मायर रफ़ा है। कौन से, हुआ, हुम, उसमें शामिल है, हुआ, हुमा, हुम सब शामिल है, अंता, अंती, अंतुम, वो अंती सब शामिल है, अना, नहनो, ये सब जो है क्या है, रफ़ाई, रफ़ाई ज़मीर है। ठीक है, ज़मायर, हाज़ी ज़मायर रफ़ा, ये जो है कौन से हैं, ये जो है ज़मायर रफ़ा है। कौन से, हवा, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, ज़ाब्तु, ये सब। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जैसे अब ज़मायर जो है, दूसरा ज़मायर जो है जिसको हम अटैच ज़मीर कहते हैं, रायतु, रायतु हु, अब इसमें जो हु जो है ये क्या है, मफूल की कह रहे हैं, मैंने उसको देखा, मैं क्या हुआ, मैं क्या हुआ, मैं फाइल हुआ, और जिसको देखा वो मफूल हुआ, तो ये नसब का हो गया। असअलू का, मैंने सवाल किया, तो मैं सवाल करने वाला फाइल हुआ, का जो है मफूल हुआ, तो उस लिहाज से ये नस्बी हो गया। ठीक है, ज़रबनी यानी उसने मुझे मारा। ठीक है, तो ये जो मारने का जो फेल था वो इसमें नसब हो गया, मफूल हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अच्छा, फिर ये कि अब तीसरा ज़मीर जो है, किताबहू, किताबहू, आप ये देखिए, इसको आप देखेंगे मुज़ाफ़ अलैह की अंदाज में, किताबहू उसकी किताब, पॉसेसिव केस हो गया ना, और हमने पॉसेसिव केस किस मार था, मुरक्कब इज़ाफ़ी में, तो किताबहू उसकी किताब, दफ्तरहा उस लड़की का रजिस्टर या नोटबुक, इसमों का तेरा नाम, पॉसेसिव केस है, अलैहा उन पर, मुन्नस पर। ठीक है, लना हमारे लिए, तो ये सब क्या था, जर, ये ज़मायर जो किस्म जर है। अब फिर एक दफ़ा देख लें कि ज़मायर जो है तीन किस्म के हैं। जब ये अकेले होके आते हैं, हुआ, हुमा, अंता, अंतुम, अना, ये जो तमाम के तमाम ज़मायर का आते हैं, और यहाँ जो फेल के साथ लग के आता है, फालतू, कालू, ये सब जो है ये रफ़ाई ज़मीर कहलाते हैं। और इसी तरह रायतु हु, रायतु माने मैंने देखा, जो देखने वाला मैं हूँ इसलिए मैं फ़ाइल हुआ, और जिसको देखा वो मफूल हुआ। तो ये हु जो है ये ज़मायर कौन सी है, नसब यानी मफूली ज़मीन, नसब अरबी में हुआ, हम उसे मफूली ज़मीन कहेंगे। ठीक है, किताबहू, अब ये जो है ये पॉसेसिव केस है जो जर के साथ आता है। जैसे तो किताबहू उसकी किताब, पॉसेसिव केस उसकी, जैसे अल्लाह की मस्जिद, तो ये क्या हुआ, मुरक्कब इज़ाफ़ी था ना, पॉसेसिव केस हुआ, अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह की यानी अल्लाह उसका मुज़ाफ़ हुआ, मुज़ाफ़ अलैह हुआ, और मुज़ाफ़ जो है मस्जिद हुई। ठीक है ना, जैसे किताबहू में क्या हुआ, ये किताब जो है मुज़ाफ़ हुई, और हु जो मुज़ाफ़ अलैह हुई, उसकी उसकी किताब। दफ्तरहा यानी वो पॉसेसिव केस हो, और पॉसेसिव केस में आपने देखा था कि मुज़ाफ़ अलैह हमेशा मजरूर होता है, मुज़ाफ़ अलैह हमेशा मजरूर होता है। जैसे अल्लाहु, अल्लाहु एक जगह लिखा है और किताब लिखा है, अब मैं कहूँ अल्लाह की किताब, तो मुज़ाफ़ का क्या रूल है ग्रामर का, नहू क्या उसकी, कि उस पर जो है किताब पर ना अल लगेगा, ना तनवीन, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, ना वो लगेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे किताबुन है, ठीक है, किताबुन, तो हम इसका मिटा देंगे, सिर्फ किताब, अल भी नहीं लगाएंगे, हम अल लगा के किताबों करते हैं तो सीधा अल होगा, ना दो पेश होगी। तो ये तो उसकी हुई मुज़ाफ़ की, और जो ये होगा ये अल्लाहु था। ठीक है, अल्लाहु था, तो जब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बना रहे होंगे तो ये किताबुल्लाह हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये बनावट जो है,
इन दोनों के दरमियान का, की, के वगैरह लगाएगी। या तेरा, मेरा, रा री रे, रा री रे, मेरा, मेरी, इस तरह के मानी ये देते हैं। तो ये किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब। मैं कहूँ अल्लाह की मस्जिद क्या कहेंगे? मस्जिदुल्लाही। मैं कहूँ अल्लाह का घर क्या कहेंगे? बैतुल्लाही। सब जगह जेर लग गया, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, ठीक है ना। इसी तरह होता है। तो यहाँ ये जो है किताब उसकी किताब, देखिए मिलता है दफ्तर, उसका रजिस्टर, इसमों का, तेरा नाम, ठीक है, अलैहा उन पर, लना हमारे लिए, ये सब जमार जो है ये जर कहलाएंगी, जमार जर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इस दूसरा ये इसमा इशारा, इसमें इशारा उसे कहते हैं हाजा, हाजही और हाउलाई। ये तमाम जो है ये जो है सिवाय मुसन्ना के, यानी सिवाय मुसन्ना के बाकी वाहिद और जमा जो है वो मबनी होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे वो रफ़ा में हो या नसब में हो या जर में हो, ठीक है। हैं सारे नहीं, जो जो ड्वेल होगा ना, जो मुसन्ना होगा, मुसन्ना नहीं ड्वेल, ठीक है, जो ड्वेल होगा उस वो तब्दील होगा, वो मौरब होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए इसमें इशारा हाजा, हाजे, जालेका, उलाइका, ये सब क्या है? मबनी है। लेकिन हाजाने व हाताने, हाजाने किसका होगा? जो हाजा है उसके कहेंगे दो, वो दो, तो कहेंगे हाजाने, यहाँ तब्दीली आ गई ना। और हाजे ही को हाताने, यहाँ भी तब्दील आ गई। तो यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है। अगर रफा में होगा तब भी हाजा, नसब में होगा तब भी हाजा, जर में होगा तब भी हाजा। लेकिन यहाँ पर जब हाजाने है तो ये तब्दील हो जाएगा, हाजाने हाताने। हाजा जो है जब दो आएगा तो चेंज होएगा, उसमें चेंज नहीं होता, चाहे अब दो जमा भी आप देखें हाजा और हाउलाई, हमने कहीं हाउलाई की, ये देखिए हाउलाई, 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 सारे हाउलाई, जा हाउलाई, जा आया कौन? वो सब आए, वो कौन से फाइल हैं, यानी रफा। मैं लिख दे तो हल्के से फाइल, ताकि आप लोग को वो रहे, फाइल, मफूल और इजाफी, इजाफी हालत, ठीक है। तो जा हाउला, जा उसको किसको कहते हैं? फाइल किसको कहते हैं? जो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जा हाउलाई हुआ, महले, फिर महले रफाम कहेंगे जगह, ठीक है, यहाँ आ जाए। किताब उसकी किताब, दफ्तर उसका दफ्तर, इसमों का, अलैहा, लना, ये सब जो है ये जर कहा गया। इशारा का आपने कर दिया, इसमें इशारा जो है हाजा, हाजी, जालिका, उलाइका। तो इसका सिवाय जो वाहिद, मुसन्ना और जमा, वाहिद और मुसन्ना जो है मबनी होगा, बाकी जो मुसन्ना होगा वो तब्दील होगा, उसके आने और उसी हिसाब से वो तब्दील होता रहेगा। नसब में अलग होगा, उसमें अलग होगा। यानी अगर नसब में होगा तो हाज़ैनी, हातैनी पढ़ा होगा, हाज़ैनी, हातैनी, ठीक है। और जर में भी हाज़ैनी और हातैनी होगा, ठीक है। लेकिन हाजा, हाजा, जालिका, उलाइका, ये चाहे रफ़ा हो, नस्ब हो, जर हो, उसमें सब यही होगा। लेकिन इसका हाजाने रफ़ा में होगा, हाज़ैनी नसब में होगा, और जर में भी हाज़ैनी होगा, ठीक है। इसी तरह हातैना रफ़ा में, और हातैनी नसब में, और हातैनी जर में, यानी कि इसका वाहिद और ये दो जो है ये एक जैसा होगा। इसमें मौसूला, इसमें मौसूला में भी है अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, ये तमाम के तमाम मुबनी होंगे, चाहे वो रफ़ा हो फ़ाइल की सूरत में हो, नसब मफ़ूल की सूरत में, या इज़ाफ़ी हालत में हो, ठीक है। वो सब अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ी हो। लेकिन जो मुसन्ना होगा ये तो जमा है, ये वाहिद वाहिद है, ठीक है। तो ये जो मुसन्ना है यानी दो वाला, अल्लज़ाने वो जो दो, अल्लताने वो जो दो मुअन्नस, तो जब ये रफ़ा में होगा तो ये ऐसे लिखेंगे। लेकिन अल्लज़ैनी अगर नसब और जर में होगा तो अल्लज़ैनी कहेंगे,
नसब और जर में होगा तो अल्लतैनी कहेंगे, ठीक है। तो ये मौरब है, इसमें लिखा मौरब है, ये वो नहीं है, मबनी नहीं है, ठीक है। इस्माउल इस्तफाम, इस्माउल इस्तफाम जो है, आईना, ये सब जो है चाहे किसी भी उसमें होंगे, वो कोई तब्दीली नहीं होगी। मन माने कौन, ऐना माने कहाँ, माँ माने क्या, मता माने ये, कब होना। इसमें आप देखें आ और हल नहीं दिखता हमने, आ और हल इसमें नहीं है, हम इसमें की बात कर रहे हैं। इसमें इस्तफाम, वो हरफ इस्तफाम है, वो क्या है, हरफ इस्तफाम। तो इसलिए वो उनके बारे में। बाज ज़रूफ, ज़रूफ कहते हैं एडजेक्टिव को, उसमें से बाज ज़रूफ जो है, इसकी मिसाल ये इज़ा, अलान, ऐसो, अम्स, अमसी, ये चाहे किसी भी पोजीशन हो इसी तरह लिखा जाएगा, चाहे वो रफ़ा में हो, नसब में हो और जर में हो, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। चंद लोग ऐसे हैं ज़्यादातर। इसमा अफ़ाल मसलन, इसमा अफ़ाल जैसे आमीन व उफ, आह, ये सब जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। अदल मुरक्कबात जो है, मसलन अहदा अशरा मुरक्कबात जो होते हैं, ठीक है, तिस्सा अशरा, ठीक है, सालिसा अशरा, ये। तो अब ये कि यहाँ पर जो है अलजिज अव्वल मिन असना अशरा मोरब होगा, असना अशरा मोरब होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसको इस्तेमाल करके बताया, ये दुरसू फिल फसले असना अशरा तालबाना, ये दुरसू माने क्या हुआ, वो पढ़ते हैं, हाँ, ये दुरसू वो पढ़ते हैं फिल फसले क्लास में, कितने, असना अशरा तालबान, तो पढ़ते हैं क्लास में कितने, 12 तालिब इल्म, ठीक है। राइट, राइट असना अशरा तालबा, तो मैंने देखा 12 तालिब इल्म को, ठीक है। ये असनी क्यों आया, क्योंकि मुन्नस की वजह से असनी। हाजा तामुल, ये दोनों असनी असनी ये एक जैसा होगा, तो हाजा ताम ले असनी अशरा तालबन, ये जो खाना है 12 तालिब इल्म के लिए है, ठीक है। हो गया क्लियर। आगे आइए अलामात असलिया, एक दो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे ख़ास तौर पर। एक असलिया, असलिया जो है ना लाज़िम मरफू के लिए जो आता है असलिया, उसे कहलाया जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वो चेंज, यानी जहाँ ज़बर होना चाहिए वहाँ ज़ेर है, या पेश होना चाहिए वहाँ है, तो उसको कहते हैं फरूया, यानी सेकेंडरी जो चॉइस होता है। ये जब मिसाल देंगे तो आपके समझ में आएगा। ये अलामत जो है असलिया कौन से, यानी कि जम्मा, जिस पे जम्मा डरा होगा वो असलिया होगा। वाहिया अलामा हरफा, जो जम्मा है यानी पेश है, वो अलामत है किसकी, रफा की। फिर समझे, जम्मा पेश, वो यानी अलामत है रफा की। फतह यानी जबर, फतह वो ये अलामत है किसकी, नसब की। फतह ये अलामत है किसकी, नसब की। अलकसरा यानी जेर, अलकसरा माने जेर, ये अलामत है जर की। अलकसरा जाने, ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये असलिया, अराब असलिया है कहलाते हैं। यानी कि जब वाहिद पे पेश आएगा या फतह आएगा तो उसको हम कहेंगे असलिया, यानी रफ़ा पे पेश आया, अराबी शक्ल पेश पे ख़त्म हो रही है। फतह में ये होगा कि अराबी शक्ल ज़बर पे ख़त्म हो रही होगी। अलकसरा में ये है कि जो अराबी शक्ल होगी उस लफ्ज़ की वो ज़ेर से हो रही है। तो ये उसके असलिया हैं। रफ़ा की पहचान क्या है कि ज़म्मा होगा, नसब की पहचान क्या है, फतह होगा, जर की पहचान है कसरा होगा। उर्दू में समझिए रफ़ा की पहचान क्या होगी, पेश होगा, नसब की पहचान क्या हो गया, ज़बर होगी, जर की पहचान क्या हो गया, आखिर में ये कसरा होगा। अच्छा, वाहुनाक, और यहाँ वहाँ दूसरा फरूया, यानी कि दूसरा जो है फरूया कहलाता है। वही या अनवा मुख्तलिफ किस्म के आती इसमा के मुख्तलिफ किस्म आते हैं। अब देखिए समझने का है, जमा मोहन्नस सालिम जो है, अब नसब जो है तो जैसे मोमिना, मोमिना,
मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, मो में, अच्छा एक और भी लिख दूं, हाँ। देखिए ये होता ही है कि जमा मोनस है, अलामा नसब भी कसरत न हो। ये क्या वजह है कि ये जो ग्रामर कहती है कि आपको कैसे करना है, कसरा लगाना है इसमें। कसरा जानते हैं, कसरा किसे कहते हैं, जेर को, ठीक है। ग्रामर ये कहती है कि जब आप मोनस सालिम बनाएंगे, जमा मोनस सालिम को, उसको जब है ना उसमें नसब में लाएंगे, ठीक है, तो अगर रफा में होगी तो मोमिनातु, यह सही है, मोमिनातु हो गए। लेकिन अगर नसब में होगी तो उसको मोमिनाती जेर होगी। क्या होना चाहिए था, जबर होना चाहिए था ना, जबर होना चाहिए था, ठीक है। नसब में तो जबर होती है, ये पहचान हमारी है कि नसब के लिए जबर होती है, लेकिन ग्रामर कहती है कि नहीं, जब मोमिनात लिखेंगे तो ये होगा। इसी तरह ये नसब में क्या लगा हुआ है, जेर, और जर में भी जेर, तो मोमिनातु, मोमिनाते, मोमिनाती, ठीक है, समझे। जैसे यहां देखें, उसके आपको मिसाल दी है, खलाकल्लाहु, क्या माने हुआ, अल्लाह ने बनाया, जमा है किसकी, समा की, समा क्या मोहनस है, समावाती, समावाती आसमानों में, तो यहाँ ती लगा है, जबकि जिसको बनाया वो मफूल है, उस पर जबर होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ग्रामर की वजह कहती है क्या जेर लगाए, नहू कहती है क्या जेर होना चाहिए, वल अर्जा, और जमीन को, अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बनाया। ये बात क्लियर हुई आपसे कि नहीं हुई, क्लियर हो गई है कि ये जो था, ये खलकल्लाहु समावाते, ये खलाका, अल्लाह क्या है, अल्लाह जलालहू जो है वो इस्म की सूरत में है, यानी काम फाइल की सूरत में है। बनाने वाला कौन है, अल्लाह, तो अल्लाह फाइल हुआ, जो काम कर रहा है अल्लाह, अल्लाह ने बनाया। जिस चीज़ को बनाया वो मफूल हुआ, तो मफूल को हमने यहाँ ये कहा हुआ था कि वो नसब से शो होगा। नसब किससे शो होता है, ज़बर से। मैं यहाँ कर दूँ ताकि आपको शायद वो रहे थोड़ा। जम्मा पेश को कहते हैं, ये ज़बर को कहते हैं, और ये ज़ेर को कहते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले। तो होना चाहिए था क्या, ज़बर, लेकिन ग्रामर कहती है नहीं, ये ज़ेर लगेगा, समावाते वाला, ठीक है। फिर मोमनू मिन सरफ, मोमनू मिन सरफ यानी मना है, जो ना मतलब कि इसके अलावा लाना, जैसे अलामत जर, ठीक है, अलफताहतु, यानी कि बहुत सी ऐसी जगह है कि जो मफूल है, यानी कि आप ये समझे, देखें, अजब माने तुम लोग जाओ, अजब अमर है ना, अजब माने तुम जाओ, इला माने, इला क्या है, प्रीपोजिशन, हरफ जर, हरफ जर के बाद हमेशा क्या होता है, जेर में आता है, हरफ जर के बाद जेर में आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जब इला फिरौना, तो ये अलामत जर जो है वो फतह में ग्रामर की वजह से आती है। वो क्यों, कि जितने भी नून पे ख़त्म होते हैं उनको हारूना होगा, अला हारूना होगा, ठीक है, हारूनी नहीं होगी। तो नून पे जो ख़त्म होते हैं उनको ज़्यादातर ज़बर से उसको करते हैं। हाँ, ये तो कह रहे हैं ना कि ग्रामर, ग्रामर कहती है कि जो इस तरह के होंगे उन पे ज़बर आएगी। वैसे तो वो नॉर्मल वैसे आएगा, हाँ, दूसरे नाम होगा तो वैसे आएगा, लेकिन ये नून और भी 2-3 लफ्ज़ हैं ऐसे कि जिसपे ना आपको उसको करना पड़ेगा। नंबर 3 ये अल इस्माए खमसा, ये 5 किस्म के वो हैं जो मैंने अभी 3 ही लिखे यहाँ पर, जो मुरक्कब इजाफी में चेंज हो जाते हैं। जैसे अबुन माने होता बाप, लेकिन जब अबुन हम मुजाफ में लिखेंगे तो अबू लिखेंगे वाव से,
वाव से शो करेंगे, दो पेश से नहीं शो, गुन से नहीं शो करेंगे, मुज़ाफ़ अलैह की सूरत में, ठीक है ना। और जब वो आ गया, क्या कहते हैं, नसब आएगा, तो हम कहेंगे अबा, अबा का, ठीक है। तो वो अबा नसब करेंगे तो अबा आएगा, ठीक है। और जैसे अखू है तो वाव से शो है, पेश से नहीं शो करा, ये ग्रामर है, ठीक है। अस्माइल अस्माइल, अबू, अखू, जू, फहमू, ये सब 5 हैं जो इस्माइल में कहते हैं। वो ये हैं, अबू, अबू का तेरे अब्बा, अखू का तेरा भाई, जू माने वाला, ठीक है। तो ये जू जो वाव से शो हो रहा है, ये क्या है, ये इस्माइल खमसा है। ये वाव जो है उससे शो हो रहा है, और अगर नसब होगा तो अलिफ से शो करेगा, और जब वो होगा तो ये से शो करेगा। ये लिख देता हूँ मैं, अलिफ से पहले वाव, ये मरफू जो है ये अलिफ से वाव से शो करेगा, ठीक है। फिर अलिफ से शो करेगा नसब, और ये से शुरू करेगा जर। तो ये कैसे होगा, देखें, अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, ठीक है। जू, जा, जी, इन सब के माने होता वाला। जू माने वाला, जा माने वाला, जी माने वाला, अखू माने भाई, अखा माने भाई, मगर वो पोजीशन जो है, हालत जो है वो चेंज है। ये अखू जो है मरफू है, अखा जो है नसब है, अखी जो है जर है, अबू जो है क्या है, मरफू है, अबा जो है क्या है, नसब है, अभी जो है वो है। ये वाव और अलीफ और ये से मरफू और नसब शेयर करते हैं, जबकि हमने पढ़ा था वहाँ पर कि मरफू जो है पेश से शो करता है, जम्मा से, जम्मा पेश है, फतह पे ज़बर लगा हुआ है, कसरा पे ज़ेर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये था। तो अब देखें, ये आपको करके बताया ये कि आ जा आ अबू का, आ माने क्या, जा आया, अबू का क्या, तुम्हारे अब्बा आए, ठीक है। यहाँ क्या, अबू का, अबू किससे शो हुआ है, वाव से। ये क्या है, जो आने वाले हैं, आए जो है वो काम किसका है, अबू का। तो यानी असल में होना ये चाहिए था कि अबू ऐसे होता, रफ़ा फाइल जो है, रफ़ा माने फाइल होता है ना, ऐसा होना चाहिए था अबू। तो ये कैसे शो करते हैं, 5 अल्फाज हैं जो वाव से, अलिफ से और ये से शो करते हैं। जहाँ अबू का क्या, तेरे क्या, आ माने क्या होता है, जहाँ माने आए, अबू का माने तेरे अब्बा आए। अच्छा, आ माने होता है आरिफू, मैं जानता हूँ, आरिफू माने मैं जानता हूँ, अबा का, जिसको जानते हो वो मफूल हो गया, ठीक है ना। आरफू, मैं जो हूँ फाइल हुआ, मैं जिसके बारे में जानता हूँ वो मफूल हुआ। तो आरफू, मैं जानता हूँ, अबा का, तेरे अब्बा को। आईना माने कहा, ये जर का है, देखिए, वाव अलिफ या, नहू में ये ग्रामर है, ठीक है ना। तो आईना सैयारतु अभी का, ये या है, अभी मैंने यहाँ लगाया था, अभी का माने तेरा है, क्या ऐना माने कहाँ है, सैयारा माने कार, अभी का तेरे वालिद की कार कहाँ है। ये इंशाल्लाह ताला यहाँ तक तो हो गया। इंशाल्लाह ताला कोई सवाल हो ज़रूर करें, और ताकि जो समझ में ना आए उसको क्लियर करें, ताकि ये कि आपको किसी किस्म से वो ना हो।